शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय आपको कभी भी घाटा नहीं पहुंचाता है, क्योंकि हर एक कंडीशन में शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहती है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना भूपेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस डील्स। यहां पर मैं आपको देता रहता हूं बहुत ही कमाल के बिजनेस टिप्स, न्यू बिजनेस आइडिया, सेल्स स्ट्रैटेजीज और बहुत सारी केस स्टडीज, जिससे आप प्रोत्साहित हों और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। तो इसी कड़ी में मैं एक और अध्याय जोड़ने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं नोटबुक बनाने के बिजनेस के बारे में। आपको सारा डिस्कशन करेंगे, लैंड से लेकर के लाइसेंस तक, बेचने से लेकर के मुनाफे तक। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नोटबुक बनती कैसे है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद फर्दर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये जो आपको सर्वप्रथम मशीन नज़र आ रही है, ये है आपका ऑटोमेटिक इंडेक्स फीडर। यहाँ पर अभी आपको जो मशीन दिखाई जा रही है वो 3 रजिस्टर एक साथ बनाने की है। अभी आपको और भी रजिस्टर बनाने की मशीन पूरी दिखाई जाएगी, हर एक प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आता है आपका पिनिंग या स्टैपलिंग मशीन। ये आपको नज़र आ रही होगी मशीन। यहाँ पर ये पूरा लाइन सिस्टम है, यहाँ पर एक लाइन पर सारी मशीनें लगी हुई हैं। और ये जो आपकी मशीन है ये है हाइड्रोलिक फोल्डिंग। हाइड्रोलिक फोल्डिंग इसलिए बेहतर होता है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर फोल्ड होकर रेडी हो जाते हैं। जब आपके रजिस्टर रेडी हो जाते हैं तब आपका अगला प्रोसेस बचता है शेयरिंग का। शेयरिंग मतलब वहाँ पर आपके रजिस्टर को काट दिया जाता है अलग अलग पीसेस में, क्योंकि ये 3 एक साथ बनाए जा रहे हैं। अब ये आपको जो मशीन हम दिखा रहे हैं वो आपके 2 रजिस्टर एक साथ बनाने की है। सर्वप्रथम आपने इंडेक्स फीडिंग करा, जैसे आपके जो रजिस्टर का साइज़ है उसके हिसाब से इंडेक्स ऑटोमेटिक लग गया। लगने के बाद में आपका फिर वही पिनिंग प्रोसेस होगा, स्टैपलिंग प्रोसेस होगा। वो होने के बाद फिर आपका वही सेम प्रोसेस 3 रजिस्टर की जैसे ही होगा। और एक ही मशीन पर आप ये दोनों चीज़ें कर भी सकते हैं। मैंने मशीन का नंबर और लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनी को। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रजिस्टर कैसे हाइड्रोलिक फोल्डिंग हो रहा है। फोल्डिंग होने के बाद जो भी शेयरिंग प्रोसेस है वो भी फर्दर आपको दिखाया जाएगा और आपको इस व्यवसाय से रिलेटेड सारी जानकारी आगे मिलेगी। सर्वप्रथम हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे, उसके बाद आपको सारी लाइसेंस प्रोसीजर बताएंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो आपका स्टैकिंग है, स्टैकिंग यहाँ पर हो जाती है इस तरीके से आप देख पा रहे हैं हाइड्रोलिक प्रेस होने के बाद। अब इसको लेकर के चलेंगे शेयरिंग या स्लेटर मशीन पर। तो वहाँ से आप शेयरिंग मशीन और स्लेटर मशीन में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर ये आपकी शेयरिंग मशीन है, ये ऑटोमेटिक मशीन होती है। इसमें जितना भी एक्सेस पेपर होता है वो भी आपका कट जाता है, यानी कि प्रॉपर स्क्वायरिंग हो जाती है और आपके रजिस्टर जो है वो पीसेस में हो जाते हैं। अगर 3 रजिस्टर आप एक साथ बना रहे हैं तो वो 3, इससे क्या होता है प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है। जब जितना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा आपका कॉस्ट कम लगेगा बनाने का, आप क्योंकि कम से कम मैन पावर में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकेंगे। और जब ज़्यादा आउटपुट आएगा आपका तो आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है आपने जो लगाया है वो बहुत ही कम हो जाएगी, यानी कि आपका जो बनाने का खर्चा है वो कम आएगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया कि प्रोसेस कैसे होता है, मशीनरीज क्या क्या हैं और कहां से मिलेंगी ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है और स्क्रीन पर भी नंबर आपको शो कर रहा है। वहां से आप पूरी जानकारी टेलीफोनिकली ले सकते हैं, या अगर आप नियरेस्ट हैं तो विजिट करके भी वहां से जानकारी अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको बेहतर जानकारी की बहुत ही आवश्यकता होती है। चाहे मेरा वीडियो आप देखिए, मैं हूं या कोई और भी हो, सब अपना बेहतर देते हैं। लेकिन आप अगर कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आप बहुत सारे वीडियोस देखिए, आपको इंटरनेट से जानकारी मिलेगी। मशीन मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करिए, कई सारे मशीन मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करिए, क्योंकि आपको जहां पे भी रिजनेबल रेट में मशीन्स वगैरह मिल रही हो, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, वहां से आप मशीन और रॉ मटेरियल लेकर के बिजनेस शुरू करें। क्योंकि
क्या होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं मार्केट में और बहुत सारे बंद हो जाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप अधूरी जानकारी के साथ अगर बिजनेस शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपके पास जानकारी अच्छी है, पूरा मार्केट का एनालिसिस आपने करा हुआ है, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। और जो भी स्टार्टअप सफल होते हैं उनमें आपका भी शुमार होता है। तो आपने मशीनरी पूरी जान ली, अब जानते हैं कि आपको लैंड कितना लगेगा, मतलब कि आपको वर्किंग एरिया कितना जरूरत होगा। वर्किंग एरिया दोस्तों आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के करीब चाहिए होगा। आपका जितना एरिया ज्यादा होगा, देखिए आप अगर इनिशियल लेवल पर स्टार्ट करते हैं तो आपको 1000 स्क्वायर फीट सफिशियंट होता है। लेकिन अगर आप एक बड़े स्केल पे करना चाहते हैं तो आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, क्योंकि आपको मशीन के अलावा आपका रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स वो भी स्टॉक करना है आपको। कुछ आपने एम्प्लॉयज भी रखेंगे तो उसके लिए भी आपको स्पेस की जरूरत होगी। अब आइए बात करते हैं कि मैन पावर कितनी लगेगी। दोस्तों आपने जैसा कि देखा कि आपको 3 से 4 मैन पावर लग रही है पूरा मशीनरी में, जिसमें कि आपको 3 सेमी स्किल्ड और एक स्किल्ड जो भी मशीन वगैरह की भी सेटिंग कर सके और आपके प्लांट को भी संभाल सके, ठीक है। और उसके बाद में आपको मार्केटिंग टीम जितनी आप अच्छी रख लेते हैं, उतना ज्यादा जितनी आपकी सेल, जितना आप मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे, उतना ज्यादा आपको मुनाफा होगा। अब मुनाफे की बात आई है तो आप बता ही देता हूं मैं कि जितनी मेरी एनालिसिस है उस हिसाब से अगर आप होलसेल में बेचते हैं तो आप 5 से 7% तक प्रॉफिट कमाते हैं, जो कि बड़ा ह्यूज है इस बिजनेस में। क्योंकि अक्सर क्या होता है 1 या 2% पे बिजनेस होते हैं, लेकिन यहां पर आप 5 से 7% मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप रिटेल में बेचते हैं, आपका खुद का शॉप है, तो आप और भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आइए मैं बात करता हूं लाइसेंस की। तो देखिए लाइसेंस अभी और भी ज्यादा जीएसटी लाइसेंस आपको चाहिए होगा इसके लिए, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। आप पूरी डिटेल भी आपको मिल जाएगी, यूट्यूब वीडियोस को देख करके भी मिल जाएगी। कुछ समाधान जीएसटी भी आया है जिसमें कुछ चीजों में नेसेसरी है जीएसटी। आई थिंक 40 लाख से अगर अबव आपका बिजनेस है, मैं श्योर नहीं हूं, मैं आपको पूरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि अधूरी जानकारी मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक वर्ड आपको घाटा पहुंचा सकता है। तो मैं उतनी चीजें आपको कम्युनिकेट करूंगा जितना आपके लिए बेनिफिशियल है और जितना मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीजें हैं। आप किसी सीए से भी कंसल्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। आप अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराइए और शुरू करिए अपना खुद का व्यवसाय। अब यहाँ पर अगर कोई और जानकारी अगर मुझसे रह गई है जिस पॉइंट पर मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बैक सपोर्ट करूं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर खाली अर्निंग के लिए नहीं आता हूं, मेरा परिवार हो आप सब, और मैं चाहता हूं कि आप तक जो भी जानकारी मेरे थ्रू पहुंचे, माफ कीजिएगा, वो बिल्कुल सटीक पहुंचे। कल को आप किसी ऐसी जालसाज में ना फंसे कि जिससे आप घाटा उठाएं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप तक जानकारी मैं इसीलिए लाता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही कमाल की अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।